मैं वरिष्ठ सचिव समाधान एग्रो इन्फोटेक लिमिटेड राऊ जिला इंदौर से आज हमारे जितने भी कृषक बंधु जो कि समाधान एग्रो इन्फोटेक लिमिटेड के वेंडरों के माध्यम से जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी कृषक बंधुओं का समाधान एग्रो की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम हमारे इस प्रशिक्षण में शिमला मिर्ची जो है वो की व्यावसायिक फसल है, इसके बारे में आज हम निम्नलिखित बिंदुओं पर जानकारी देंगे। सामान्य जानकारी, जल प्रबंधन, सूक्ष्म सिंचाई रेखा, खरपतवार प्रबंधन, कीट व्याधि प्रबंधन, पोषण प्रबंधन एवं आर्थिक समीक्षा। शिमला मिर्ची जो है उसका सब्जियों में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। शिमला मिर्च लाल, हरे और पीले रंग की होती है। शिमला मिर्च में विटामिन सी, ए और बीटा कैरोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इसका उपयोग सब्जी और सलाद दोनों के रूप में किया जाता है। फसल का औसतन जो उत्पादन है वो 100 से 150 कुंटल प्रति एकड़ है। शिमला मिर्ची दोनों तरह की खेती में किया जाता है, खुली खेती में भी और दूसरा संरक्षक खेती में। निम्नलिखित जानकारी हम देंगे, जैसे मिट्टी है अच्छे जल निकास वाली, कार्बनिक पदार्थ युक्त दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। पीएच मान 6 से 7 और जो किस्में हैं कैलिफोर्निया वंडर, येलो वंडर, किंग ऑफ नॉर्थ, अर्का होमिनी, उसके बाद रूबी किंग, हरी रानी, अलंकार, इंद्रा बहुत अच्छी प्रजाति है, इंद्रा एवं आशा। और उसकी जो पीली वाली में ऑरोबेले और बॉम्बी जो लाल NS 281, इंस्पिरेशन, बचाटा इत्यादि जो प्रजातियां हैं वो इसके लिए रेकमेंडेड है। फसल अवधि इसकी 6 से 8 माह है और जिसका जो बीज दर है वो 200 से 300 ग्राम उन्नत का और संकर किस्मों का 80 से 120 ग्राम प्रति एकड़ है। जलवायु और तापमान, शिमला मिर्ची के लिए नम और आर्द्र जलवायु सर्वोत्तम होता है। अधिक पाला जो है वो शिमला मिर्ची के लिए काफी नुकसानदायक है। पौध वृद्धि के लिए तापमान 15 से 35, फूल आते समय 22 से 30 और फल बनते समय तापमान 18 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। अभी बात करेंगे हम कि जो पाला पड़ता है शिमला मिर्ची में, जब तापमान बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है उस समय जो ये ड्रिप सिंचाई है, जो टपक सिंचाई है, वो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है उस समय भी। और उस समय जो है हमें क्या करना चाहिए, किसान ने खेत के आसपास छोटे छोटे कचरे के ढेर जला दें और शिमला मिर्ची के ऊपर घुलनशील सल्फर का छिड़काव करें और ड्रिप सिंचाई जो है वो ड्रिप सिंचाई से पानी देना शुरू कर दें। बुआई का समय जो है वो नर्सरी में मई जून जुलाई, सितंबर अक्टूबर नवंबर, जनवरी फरवरी और फरवरी मार्च। बीज उपचार जो है वो मैनकोसेप कार्बेंडाजिम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से करें। कार्बोक्सिन के साथ थायोमेथाक्साम के साथ उपचार करें। थायोफिनेट मिथाइल और पायरोक्लोस्ट्रोबिन जो है उससे भी बीज उपचार कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा सीडोमोनास जो है उससे आप बीज उपचार कर सकते हैं। पौधरोपण से पहले पौधे को जो है कार्बेंडाजिम जो होती है उसमें 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में आधे घंटे डुबोकर रखना चाहिए। और ये जो आपका जो पौध है इसको कार्बेंडाजिम के अलावा ट्राइकोडर्मा सीडोमोनास, पीएसबी, एजोटोबैक्टर इनके घोल में भी डुबा करके फिर से उसे प्रत्यारोपित कर सकते हैं। और एक घोल और बना है जिसमें हम आपको बता दें कि जो गाय का जो कच्चा दूध है उसको भी जो है हम 300 ml 15 लीटर पानी में लेकर के पौधों को जो है उसमें डुबो करके भी हम उसको लगा सकते हैं। बाद में आती शिमला मिर्ची की नर्सरी। शिमला मिर्ची के बीज को सीधे खेत में बुआई नहीं की जाती है, इसके लिए बीज को पहले नर्सरी में बुआई करके फिर पौधे तैयार किए जाते हैं। जो शिमला मिर्ची है उसको आपको जो है 50 से लेकर के 60 दिन के बीच में इसका पौधा तैयार होता है। फिर इसे जो है हम 45 से 50 दिन होने पर खेत में प्रत्यारोपित कर देना चाहिए। 50 से 55 दिन तक भी हम जो है इसे प्रत्यारोपण कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर हमें इसे प्रत्यारोपित नहीं करना है। फसल का जो उत्पादन हम बढ़ाएंगे वो रबी की फसल की कटाई छटाई गहज के पश्चात गहरी जुताई करें। गहरी जुताई करने के पश्चात हम उसे अंतिम जुताई करें, मिट्टी परीक्षण कराएं, रोटावेटर करने से गोबर की खाद अच्छी डालें जिसमें जो ट्राइकोडर्मा है, सीडोमोनास है और माध्यम कल्चर से इसे उपचारित करें। अच्छी प्रजाति का हमको चुनाव करना है। बीज को जैविक या रासायनिक विधि अनिवार्य रूप से करें। बात आती है बीज की बुआई ऊंची उठी हुई क्यारी पद्धति से करें। पानी का प्रबंधन टपक सिंचाई से करें। टपक सिंचाई से पानी नियमित रूप से दें। जल विरह खादों का नियमित उपयोग फसल अवस्था के अनुसार टपक सिंचाई से करें। जैविक खाद, जैविक कीटनाशकों का 75% फसल पर उपयोग करना चाहिए। समन्वित कीट व्याधि प्रबंधन करें। आर्थिक नुकसान क्षमता से हमारी फसल को हमेशा
ऊपर ही रखें जिसमें लागत कम से कम और मुनाफा ज्यादा हो। मिर्च की फसल की पौधरोपण विधि बहुत ही आवश्यक है। देखना कि जो कतार से कतार की दूरी वह 60 सेंटीमीटर है, स्तंभों के बीच की दूरी 150 सेंटीमीटर, क्योंकि एक जो कतार है उसके अंदर हम 2 पंक्तियां ले रहे हैं। पौधों से पौधे की दूरी 40 से 45 सेंटीमीटर, बुआई की गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर, ड्रिपर से ड्रिपर की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर। ड्रिपर का मतलब जो पानी जिसपे से बूंद बनकर गिरता है उससे अपन ड्रिपर बोलते हैं, टिम्बक बोलते हैं। ये जो टिम्बक है ये नली के अंदर होता है और इसमें जो है पानी बूंद बूंद बन के पौधों की जड़ों में पहुंचाया जाता है। स्तंभों के बीच की दूरी मतलब नली से नली की दूरी 150 सेंटीमीटर। बात करते हैं खरपतवार प्रबंधन, पारंपरिक, यांत्रिक, रासायनिक विधि। गर्मी में गहरी जुताई करें, खरपतवार से उसे मुक्त रखें। मल्चिंग लगाएं, मल्चिंग लगाने से जो है खरपतवार कम से कम उगती है और पानी का वाष्पीकरण भी ज्यादा नहीं होता है। फ्लूक्लोरेलिन जो दवा है वो इसमें बिल्कुल अनुशंसित है। वो खरपतवार ये तब डालें जब आपने बुआई नहीं करी हो। बुआई करने के बाद अंकुरण से पहले पेंडामिथाइलिन जो है उसका उपयोग करें। बात आती है कीट एवं व्याधि प्रबंधन की। कैटरपिलर इल्ली ये जो है शिमला मिर्ची में आती है। इसके लिए क्लोरेंट्रिप्रोल, एवामेक्टिन, बेंजोइक, फ्लुवेंडामाइड। इसके लिए फेरोमोन ट्रैप जो है वो 5 एक खेत में लगाएं। फल छेदक के लिए भी फेरोमोन ट्रैप बहुत जरूरी है। रासायनिक दवा के रूप में क्लोरेंट्रिप्रोल, एवामेक्टिन, बेंजोइक, फ्लुवेंडामाइड और थियोडीकार्प का उपयोग करें। बात आती है सफेद मच्छर की, व्हाइट फ्लाई की। वैसे मिर्ची में व्हाइट फ्लाई कम आती है लेकिन इसके बाद भी 10 पीला चिपचिपा कार्ड और 10 नीला, नीला जो है थ्रिप्स को कंट्रोल करता है। सफेद मच्छर के लिए नीम तेल का प्रयोग 350 ppm 10,000 ppm तक 15-15 दिन में छिड़काव करना है। और स्पिंटोरम जो है ये भी काफी कारगर है व्हाइट फ्लाई में। थ्रिप्स जो है जो तुड़ा मुड़ा जिसको बोलते हैं सबसे ज्यादा मिर्ची में लगता है, थ्रिप्स का प्रकोप होता है। इसके लिए इसे हमें जो है ना एक जो फेरोमोन अपना जो फ्रूट ट्रैप है वो भी लगा सकते हैं। दूसरा हम जो नीला चिपचिपा कार्ड है वो 1 एकड़ में 10 ब्लू स्टिकी कार्ड लगाएं। इसके लिए जो दवाई है वो इमीडियाक्लोपिड है, थायमेथाक्साम है। नीम ऑयल का जो है वो हर 15 दिन में एक बार छिड़काव करते रहें। बात आती है मकड़ी की। लाल मकड़ी की जो शिकायत आती है इसके अंदर में स्पायरोमेसिफेन, प्रोपरगाइट और इथियन, इन तीनों दवाइयों का हम उसके क्रमवार अगर उसका छिड़काव करेंगे तो जो नई पत्ती आएगी उसमें मकड़ी की शिकायत नहीं मिलेगी। व्हाइट ग्रब जो है वो जमीन में लगता है, कच्चे गोबर डालने से भी आता है। और व्हाइट ग्रब के लिए क्लोथियानिडीन, कार्बोसल्फान, कार्बोफ्यूरान और थायोमिथाक्साम ये दवाइयां जो है इसके लिए अनुशंसित की गई है। बात करते हैं कटवर्म की। जो कटवर्म है वो शुरू की अवस्था में आता है। इसके लिए इसको ड्रेंचिंग कर सकते हैं, जमीन से भी दे सकते हैं। कार्बोसल्फान, क्लोथियानिडीन और क्लोरेंट्रिप्रोल। जब भी कटवर्म का नियंत्रण करें शाम के समय में करें। दीमक जो होती है वो सूखी जगह पे आता है। क्लोथियानिडीन, कार्बोसल्फान, कार्बोफ्यूरान और थायोमिथाक्साम ये जो है दीमक की रोकथाम के लिए इन दवाइयों का हम उपयोग करें। और दीमक जो है उसके लिए एक और देशी तरीका किसान भाई करते हैं, वो है कि जो भुट्टे के तोड़े हुए ठूठ है उसको जो है एक छोटी मटकी में डाल दें, उसे पानी भर दें और नीचे छेद कर दें। उससे क्या होगा कि जो दीमक है वो उस ठूठ को खाने आएगी। उसको पूरा जब भर जाए तब उसको जमीन में हम गाड़ दें। इस तरीके से भी हम दीमक की जनसंख्या को कम कर सकते हैं। बात आती है शिमला मिर्च में लगने वाले रोग की। डंपिंग ऑफ मतलब जो नर्सरी की बीमारी है, शुरू में ही ये सूखता है जो पीथियम के कारण होता है। इसके लिए फॉस्फेटाइल, ट्राइकोडर्मा विरिडी, सुडोमोनास, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ये जो है इसका हम उपयोग कर सकते हैं। दूसरा जब हम नर्सरी में पौधे तैयार करते हैं उस समय हमें जो है ट्राइकोडर्मा विरिडी और सुडोमोनास शुरू में ही इसको दे देना है। पाउडरी मिल्ड्यू मतलब चूर्णित जो आसिता होती है, इसके लिए क्लोरोथाइनिल, डिफेकोनेजोल, फ्लोपेरम, सल्फर ये जितनी दवाइयां हैं ये इसके लिए रिकमेंडेड है। बात आती है फिजेरियम विल्ट की। जो झुलसा रोग होता है वो शुरू में ही हो जाता है। इसके लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, फॉस्फेटाइल और ट्राइकोडर्मा विरिडी और सुडोमोनास का स्प्रे करें। लीफ कर्ल वायरस जो होता है इसके अंदर लीफ कर्ल वायरस, कई तरह के वायरस हैं। ये जो लीफ कर्ल वायरस है ये व्हाइट फ्लाई जो है मिर्ची में फैलता है। व्हाइट फ्लाई से, माहू से, जितने भी रस चूसक कीट हैं उनसे लीफ कर्ल वायरस फैलता है। और इसके लिए खेत के आसपास मक्का न लगाएं, मक्के को अवॉइड करें जिससे कि लीफ कर्ल वायरस पर नियंत्रण हो सके।
बात आती है सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट की। ये जो होता है पर्णी धब्बा रोग, इसलिए क्लोरोथाइनिल, मैनकोजेब, प्रोपिनेव, बैक्टीरियानाशी इन दवाइयों का स्प्रे करें। एंथ्रेक्नोज, ये जो है फलों में दिखने वाला, ज्यादा फल में दिखता है रोग, इसके लिए मेटलैक्सिल, कॉपर ऑक्सिल और थायोफिनेट मिथाइल का हम छिड़काव करें तो हम एंथ्रेक्नोज पर नियंत्रण पा सकते हैं। बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट जो होती है विषाणु रोग है, इसलिए क्लोरोथाइनिल, डिफेकोनोजोल, मैनकोजेब, बैक्टीरियानाशी ये दवाइयां जब शुरू में ही जब लक्षण दिख जाए उसी समय उसका छिड़काव कर दें। ब्लॉसम एंड रॉट, शिमला मिर्ची में यह जो होता है ब्लॉसम रॉट, ये खास करके कैल्शियम की कमी से होता है। ब्लॉसम रॉट जो है ये कैल्शियम की कमी से होता है और ये इसके लिए जो है ना चिलेटेड कैल्शियम जो है वो 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में लेकर के छिड़काव करें। कैल्शियम नाइट्रेट जो है उसको 5 किलोग्राम प्रति एकड़ हम दे सकते हैं और फर्टिगेशन में हम इससे कर सकते हैं। बात आती है ड्रिप सिंचाई के लिए जो समय तालिका है वो हमने हर माह में दिया हुआ। जैसे मैंने बताया आपको, पानी जो है इसमें कम दबाव में लंबे समय तक पौधों की जड़ों में पहुंचाया जाता है। इसके लिए जो जून रोपण है, उसके बाद मार्च सितंबर रोपण है, फरवरी रोपण है, इनकी हमने तालिका दी हुई है। पोषण प्रबंधन आधार खाद के रूप में जैविक खाद, पोटाश, डीएपी, सूक्ष्म पोषक तत्व, मैग्नीशियम सल्फेट और नीम खली 200 किलो जो है वो हमें एक खेत में देते हैं। और नीम खली जो है वो देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब डीएपी डाल रहे हैं तो उसके साथ में माइकोराइजा जो है वो 10 किलो वैम फंगस डीएपी में मिला करके हम इस खाद को आधार खाद के रूप में दे सकते हैं। बात आती है अब हमारे ड्रिप फर्टिगेशन की। फर्टिलाइजर पर इरिगेशन मतलब ड्रिप सिंचाई चल रहा है, जो भी हम खाद दे रहे हैं 7 दिन से लगा करके 180 दिन तक उसमें ह्यूमिक एसिड, ड्रिपजाइम, अमोनियम सल्फेट, फास्फोरिक एसिड, यूरिया, पाराक्साटीरो, पोटेशियम फास्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और 0050 और मैग्नीशियम सल्फेट 66 से 180 दिन तक देना है। जब तक फल की आखिरी तुड़ाई नहीं हो जाए तब तक हम 0050 और मैग्नीशियम सल्फेट इसमें दे सकते हैं। बात आती है आवश्यक बातें, ये गाइडलाइन के लिए है चार्ट मात्र, लेकिन किसान को देखना है कि मेरी मिट्टी परीक्षण की रिपोर्ट, पानी की रिपोर्ट क्या बोल रही है। उसके बाद में यूरिया, फास्फोरिक एसिड, सफेद पोटाश को एक साथ मिला सकते हैं, लेकिन कैल्शियम नाइट्रेट को नहीं मिला सकते। अमोनियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट को एक साथ मिला सकते हैं। उसके बाद ये जो जल विलय खाद है इनका हम पर्णी छिड़काव कर सकते हैं, जैसे 30 दिनों में, उसके बाद वानस्पतिक अवस्था में, फल विकास अवस्था में, फल परिपक्व अवस्था में, क्योंकि शुरुआत में इसको यूरिया का जाना है, नाइट्रोजन का जाना बहुत जरूरी है। और बाद में जब वो मध्यम अवस्था आती है तो उसमें फास्फोरस और पोटैश, फिर फास्फोरस पोटैश, इस तरीके से हमको देना है। सूक्ष्म पोषक तत्व और द्वितीय पोषक तत्वों का भी हमें समय समय पर छिड़काव करते रहना है। बात आती है उन्नत सिंचाई और पारंपरिक सिंचाई में जो तुलनात्मक अध्ययन किया गया है, पानी की बचत है, समान रूप से सिंचाई, ऊर्जा की बचत है, खरपतवार और रोगों की कमी है, बेहतर गुणवत्ता और उत्पादन है और श्रम की लागत भी कम से कम इस सिंचाई पद्धति से होती है। बात करते हैं आर्थिक समीक्षा की। आर्थिक समीक्षा अगर हम करते हैं तो जो उन्नत खेती है उससे 80,000 रुपए कुल लागत आती है। हम अगर अतिरिक्त खर्च जोड़ते हैं तो 88,000, पारंपरिक खेती देखते हैं तो कुल लागत 54,000, अतिरिक्त 10% खर्च जोड़ेंगे तो 59,400 रुपये आती है। अब देखते हैं हम इससे आय कितनी आती है। पारंपरिक खेती करते हैं तो हमारे जो कुल आय है वो 1.5 लाख रुपए है। इसमें से अगर हम खर्चे को घटाते हैं तो 90,600 रुपए हमें शुद्ध आय प्राप्त होती है। हम देखें कि उन्नत खेती शिमला मिर्ची के अंदर, मैं किसान भाई में बात बता दूं, उन्नत खेती का बहुत बड़ा महत्व है। परिमित खेती, समय पर सारे तौर तरीके अपनाना, खेत की तैयारी से लेकर फसल आखिरी में निकलने तक 3 तरह के प्रबंधन, जल प्रबंधन, कीट एवं व्याधि प्रबंधन, पोषण प्रबंधन, ये तीनों प्रबंधन अगर हमने समय पे कर लिए तो हम हमारी शिमला मिर्ची की आय को दुगनी कर सकते हैं। अब इधर देखेंगे शुद्ध आय जो 2,12,000 रुपए खर्चा काट के किसान शिमला मिर्ची में ले सकता है। अब फार्म सिग्मा मोबाइल एप्लीकेशन जो है उससे हमारे किसान भाई जुड़ेंगे, ये जुड़े हुए हैं। आज तक हमने जितने हमारे किसान जुड़े हैं वो सारे किसान
जो है वो समय समय पर सारा चीज उन्होंने डाउनलोड किया हुआ है और वो हमको फसल की जो है उनकी जो फसल है उसकी पूरी क्लिप भेजते हैं। बीमारी हो, कीट हो, पोषक तत्व की कमी हो, जो भी हो वो लोग हमको भेजते रहते हैं। हम यहाँ से उन्हें उसकी जानकारी बना के देते हैं। मिट्टी परीक्षण के आधार पर हम उनको क्या करेंगे कि जितनी भी उनकी मिट्टी परीक्षण की रिपोर्ट है उसकी बेसिस के ऊपर हम ही बताएंगे पीएच है, ऑर्गेनिक कार्बन है, जो कुछ है उससे हमको अगर कम होगा तो हम ज्यादा देंगे, अगर ज्यादा होगा तो नहीं देंगे। कई बार ये आता है कि फास्फोरस ज्यादा हो गया, पौधे को पोटाश ज्यादा हो गया, इससे एक शिकायत आती है, उसको यूट्रिफिकेशन बोलते हैं। यूट्रिफिकेशन की जो बीमारी है, कोई भी तत्व जरूरत से ज्यादा अगर पौधे में दे देते हैं वो दूसरे प्रकार के लक्षण दिखाने लगता है। तो ध्यान रहे किसान भाई कि हर तरह की खेती को समय से करें, उसी को हम परिमित खेती या प्रिसीजन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इन्हीं के साथ आज मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।